अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज मैं एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, आपसे बात करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि हमारे सियासतदानों की हिपोक्रेसी, हमारे सियासतदानों की मुनाफिकत। अपनी बात का मैं आगाज़ करूंगा साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के बयानात के हवाले से। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के ताज़ा बयानात ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है और एक दफ़ा फिर डील और नो डील की बातें गर्दिश करने लगी हैं। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना यह है कि इन लोगों ने हमें इंजीनियर्ड इलेक्शन में पहले फंसाया और फिर उसके बाद अपने लोगों को जितवाया। मैंने इनसे पहले ही कह दिया था कि अब देखना यह है कि आगे कैसे चलना है और मुल्क कैसे चलाना है। सबसे पहले तो सवाल ये जन्म लेता है कि इन लोगों से मुराद क्या? इन लोगों से मुराद नाज़रीन आप भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, हम भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने रियासती इदारों की जानिब इशारा किया है, नाम लिए बगैर उन्होंने बात की है, लेकिन बहुत ही वाज़े अंदाज में उन्होंने रियासती इदारों की ही बात की है, फ़ौज की ही बात की है। और उनका कहना यह है कि ये इंजीनियर्ड इलेक्शन थे और इन लोगों ने हमें इंजीनियर्ड इलेक्शन में फंसाया और फिर उसके बाद जो है वो अपने लोगों को जितवाया। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये जन्म लेता है कि इन लोगों ने अगर इंजीनियर्ड इलेक्शन में जितवाने के बाद अपने लोगों को, आपका ये इनसे कहना था कि अब हमने देखना है कि आगे कैसे चलना है, तो इससे मुराद क्या है? मेरे नुक्ता नज़र से दो चीज़ें हैं, दो तनाजुर में मैं इसको देख रहा हूँ। एक तो तनाजुर ये है कि आप भी इन लोगों के साथ ही मिलकर चल रहे थे। इन लोगों ने आपको जो है वो इंजीनियर इलेक्शन में फंसा दिया और फिर उसके बाद अपने लोगों को जितवा दिया। आप लोगों की जो उम्मीदें थी उनके ऊपर पानी फिर गया और आप लोगों ने नाराज़गी का इजहार करके इनके साथ कता ताल्लुकी इख्तियार की। आप इनसे रुस गए और आपने इनको ये कहा कि अब हम ये देखेंगे कि हमने अब आगे कैसे चलना है और मुल्क कैसे चलाना है। यानी कि अब हम आपके साथ नहीं चलेंगे, अब हम देखेंगे कि मुल्क कैसे चलेगा और हम ये देखेंगे कि मुल्क कैसे चलाना है। दूसरा तनाजुर इसका यह है कि इन लोगों ने, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, यानी कि रियासती इदारे हमारे, इन लोगों ने अपने लोगों को जितवा दिया और आपने कहा कि चलो ठीक है, अब हुकूमत बन गई है, ये लोग जीत गए हैं, तो अब हम ये देखेंगे कि हमने कैसे चलना है और मुल्क को कैसे चलाना है। यानी कि हम अब इनके साथ जो है वो मिलकर चलेंगे, हम देखेंगे कि कैसे मुल्क चल रहा है और हम इनके साथ चलेंगे और हम जो है वो मुल्क चलाने में अपनी मदद भी पेश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद आप लोगों ने पहले दिन से ही पीडीएम का हिस्सा बनकर एक मुज़ाहमती तहरीक शुरू की, इस हुकूमत के खिलाफ आपने मुज़ाहमत का आगाज़ कर दिया, तो ये दूसरे तनाजुर का जो तासुर है वो तो ज़ाइल हो जाता है कि हम ये देखेंगे कि ये मुल्क कैसे चलाना है। यानी कि हम देखेंगे, हम इनके साथ मिलेंगे, हम इनके साथ मुल्क चलाएंगे और चूंकि ये नए लोग हैं तो हम अपनी मदद इनको पेश करेंगे, तो वो तो तासुर ज़ाइल हो गया। तो जो पहला तासुर था फिर उसको तक़वियत मिलती है कि आपने नाराज़गी का इजहार किया कि अपने लोगों को जितवा दिया है, तो अब हम देखेंगे कि मुल्क कैसे चलाना है और ये मुल्क जो है वो कैसे चलेगा। तो मेरा तो सवाल यहाँ पर ये जन्म लेता है कि आप लोग इनके साथ, इसका मतलब ये है कि राब्ते में थे, तो आप इनके साथ राब्ते में क्यों थे? क्योंकि आप लोग तो बड़ी आवाज़ बुलंद करते हैं रियासती इदारों को अपनी आइनी हुदूद में रहने का, आप तो बड़ी मज़ाहमत करते हैं कि इदारे जो है वो अपनी आइनी हुदूद में रहें। अच्छा, उससे बढ़कर दूसरा बयान जो आपने इस बयान से पहले दिया था वो ज़्यादा मायने रखता है कि ये लोग हमसे मईशत को ठीक करने का फॉर्मूला मांग रहे हैं। मैंने इनको ये बोला है कि पहले इनकी छुट्टी कराएं फिर बात होगी। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इनसे बात क्यों होगी आपकी, आप इनसे बात क्यों करेंगे बावजूद इसके कि आप इनके खिलाफ मुज़ाहमत करते चले आए हैं, आप जमहूरियत के लिए आवाज़ बुलंद करते चले आए हैं, आप आइनी इदारों को अपने आइनी हुदूद में रखने के लिए जदोजहद करते चले आए हैं, आप जमहूरियत की बालादस्ती के लिए जदोजहद करते चले आए हैं, आप ये आवाज़ बुलंद करते चले आए हैं कि जो रियासती इदारे हैं उनको अपनी आइनी हुदूद में रहना चाहिए और जमहूरियत में और सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो फिर आपकी इनसे बात क्यों होगी, आप इनसे बात क्यों करेंगे? ये मुनाफिकत किस लिए?
ایک जानिब तो आप आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि जी इन्हें अपने आईनी हदूद में रहना चाहिए, एक तरफ तो आप ये दावे कर रहे हैं कि जमहूरियत की बहाली के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, एक तरफ तो आप ये दावा कर रहे हैं कि जमहूरियत की बहाली के लिए और आईनी इदारों के अपनी हदूद में रहने के लिए, उनको उनकी हदूद में रखने के लिए आप सियासत में जो है ना वो आईनी इदारों की मुदाखलत को रोकने के लिए आप जो है वो बड़ी मुज़ाहमत करते चले आए हैं। और फिर आप उनसे ये कह रहे हैं कि जी पहले इनकी छुट्टी करवाएं और फिर आपसे जो है वो बात होगी, यानी कि आप बात करने के लिए तैयार हैं, यानी कि आप इससे पहले भी बात करते रहे हैं, यानी कि ये जो डील और नो डील की जो बात हो रही है ये ठीक है, डीलें इनके साथ होती रही हैं, तो फिर ये जो मुनाफकत है ये किस लिए, ये जो इतनी मज़ाहमत है ये किस लिए, ये जमहूरियत की बालादस्ती के जो नारे हैं ये किस लिए। अच्छा, दूसरी बात, आप इनको ये कह रहे हैं कि पहले इनकी छुट्टी करवाएं, इसका मतलब क्या है? मैं तो एक तालिबे इल्म हूँ, मैं एक तालिबे इल्म की हैसियत से जो समझ रहा हूँ और जो सवाल मेरे जहन में जन्म ले रहा है वो ये कि आप रियासती इदारों को दावत दे रहे हैं कि आप सियासी मामलात में मुदाखलत करें, ये जो जमहूरी हुकूमत है इस जमहूरी हुकूमत को आप चलता करें और फिर हम आपके साथ जो है वो बात करेंगे, यानी कि आप उनको ये दावत दे रहे हैं। दूसरी बात, आप उनको ये तासुर दे रहे हैं कि आपके पास पावर है, आप ये कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप उनको ये एहसास दिला रहे हैं कि आप पावर में हैं, आप ताकतवर हैं, आप ये काम करें। जब आप किसी इदारे को ये तासुर देंगे कि वो ताकतवर है, तो फिर आप कैसे ये तवक्को कर रहे हैं कि वो आपको डंडा ना फेरे? आप उनको इस चीज का एहसास दिला रहे हैं कि वो कर सकते हैं, तो वो फिर क्यों आपको डंडा ना फेरें? और जब वो आपको डंडा फेरते हैं तो फिर आपको जो है ना वो फौरी तौर पे आइन की बालादस्ती याद आ जाती है, आइन की बालादस्ती के आप नारे लगाना शुरू कर देते हैं, आपको जमहूरियत की बालादस्ती की जो है वो याद सताने लगती है, आप उसके लिए जो है वो मुज़ाहमती तहरीकें शुरू कर देते हैं, उसके ख़िलाफ़ जो रियासती इदारे हैं उनकी सियासत में मुदाखलत के ख़िलाफ़ आप जो है वो फिर जदोजहद करना शुरू कर देते हैं। एक जानिब आप उनको दावत दे रहे हैं कि आएँ, इनकी छुट्टी करें, दूसरी जानिब आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी आईनी हुदूद में रहें। ये कैसी मुनाफिकत है? इसको आप क्या नाम देंगे? आप इसको क्या कहेंगे? मेरे तो जहन में सवाल यही जन्म ले रहा है कि फिर इन इदारों को सियासत में आप सियासतदान ही घसीटते हैं, और जब ये आकर आप लोगों के साथ डीलें करके जब ये आकर अपना किरदार अदा करते हैं तो फिर आप इन्हीं को बदनाम करना शुरू कर देते हैं, आप इन्हीं के खिलाफ मुज़ाहमती तहरीकें शुरू कर देते हैं, आप इन्हीं के खिलाफ जो है एहतजाज शुरू कर देते हैं। पीडीएम में क्या कुछ होता रहा है, यही नारे लगते रहे हैं ना कि ये अपनी हुदूद में रहें, ये मुदाखलत ना करें, ये सिलेक्टेड के नारे आपने तो दिए हैं ना। ये सिलेक्टर्स कौन है? इनको सिलेक्टर आप कहते हैं, आप ये कहते हैं कि इन सिलेक्टर्स ने खान साहब को सिलेक्ट किया है, खान साहब जो है सिलेक्टेड हैं, आप उसके खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ जो है वो जलसे जुलूसों का हिस्सा भी बनते रहे हैं, अगरचे कि अब आप पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन बैकडोर जो है वो राब्ते आपके पीडीएम के साथ हैं, और फिर आप उन्हीं को दावत दे रहे हैं कि जी आप इनकी छुट्टी करें। ये किस तरह की मुनाफिकत है? ये किस लिए आप जो है ना वो इनको इस चीज की दावत दे रहे हैं? और फिर उसके बाद उससे ज्यादा आपके बयान की तायद कर दी वज़ीर इत्तलात फरार चौधरी साहब ने ही। फरार चौधरी साहब का बयान ताज़ा इस हवाले से आपके इस बयान के ऊपर आया कि लगता है कि जरदारी साहब की जो है वो डील नहीं हुई है, तो इसलिए वो ये बयान दे रहे हैं। यानी कि फरार चौधरी साहब जो फवाद चौधरी साहब, यानी कि मैं उनको फरार चौधरी कह रहा हूँ, फरार चौधरी साहब जो है वो इस चीज़ की तायद कर रहे हैं कि हाँ डीलें होती हैं, डीलें होती रही हैं। वो इस तासुर को जो है वो तक़वियत दे रहे हैं कि हाँ डील अगर की जाए तो बंदा जो है ना वो इक़्तिदार में आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि फिर आप भी डील ही करके आए हैं, फिर आपको किस लिए तकलीफ होती है अगर आपको ये कह दिया जाता है कि जी आप सिलेक्टेड हैं। खान साहब को अगर सिलेक्टेड कह दिया जाता है कौमी असम्बली में, तो फौरी तौर पे आप जो है ना वो सिलेक्टेड लफ्ज़ जो है वो हज़फ कराने के लिए आप आवाज़ बुलंद करना शुरू कर देते हैं। आपको तकलीफ होती है कि ये सिलेक्टेड नहीं है। आपका तो काम ये बनता था कि आप फौरी तौर पे ये बयान देते हैं कि रियासती इदारों को सियासत में ना घसीटा जाए, और जरदारी साहब ने जो ये बयान दिया है आप इसकी मजम्मत करते, बल्कि आप और इसकी तायद कर रहे हैं कि लगता है कि इनकी डील नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि डीलें होती हैं, अगर इस दफ़ा नहीं हुई तो इससे पहले होती रही हैं, और अगर जरदारी साहब की डील नहीं हुई तो इसका मतलब यह है कि आपकी डील हुई भी है, आपकी डील चल रही है और आप डील पर ही हैं और आप सिलेक्टेड हैं। इसका मतलब ये वाज़ेह तौर पे बनता है कि आप सिलेक्टेड हैं। नाज़रीन, ये हमारे जो सियासतदान हैं ये आज के सियासतदान नहीं कर रहे कि फ़ौज को सियासत में घसीट रहे हैं।
اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھائیں، میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اگر آپ پاکستان کی جو تاریخ ہے نا، سیاسی تاریخ، آپ اس کو اٹھائیں نا، تو آپ کو پوری تاریخ میں ملے گا کہ ہر دور میں سیاستدان نے ان لوگوں کو، ہمارے جو فوج ہے، ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں، ان کو پہلے خود سیاست میں گھسیٹا، لے کر آئے، جب وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہ یہ تماشا کھڑا کر دیتے ہیں۔ ایوب خان نے پہلا مارشل لا لگایا تھا، ایوب خان کو قائد اعظم نے سزا کے طور پہ مشرقی پاکستان بھیجا تھا، اس کی بھی ایک پوری تفصیلات ہیں کیوں بھیجا تھا، اور یہ سزا دی تھی کہ ایوب خان جو ہے وہ اپنے بیجز نہیں پہنیں گے۔ قائد اعظم کا یہ کہنا تھا کہ دس مین از مور انٹرسٹڈ ان پالیٹکس دین ہز آن آرمی ورک، یہ کہہ کر اس کو جو ہے وہ ایوب خان کو مشرقی پاکستان بھیجا تھا۔ کون لے کر آیا مشرقی پاکستان سے واپس مغربی پاکستان؟ ایک سیاستدان، خان لیاقت علی خان۔ کس نے آرمی چیف بنایا اس کو؟ ایک سیاستدان نے۔ اور پھر اس کے بعد ایک آرمی چیف کو، ایک ایکٹنگ آرمی چیف کو وزیر دفاع کس نے بنایا؟ ایک سیاسی عہدہ کس نے دیا ایک فوجی سربراہ کو؟ سیاستدانوں نے۔ قیوم نظامی نے اپنے کتاب میں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ جب ایوب خان کو ایک آرمی چیف کے ہوتے ہوئے وزیر دفاع بنا دیا گیا تو اونٹ کا جو منہ ہے وہ خیمے کے اندر آ گیا تھا، اور پھر 1958 میں یہ پورا کا پورا اونٹ جو ہے اس سیاسی خیمے میں داخل ہو گیا۔ تو ذمہ دار کون ہوا اس مارشل لا کا؟ سیاستدان یا پھر فوج؟ کس لیے گھسیٹا ایوب خان کو سیاست کے اندر؟ کیوں ایوب خان کو یہ تاثر دیا کہ فوج جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے معاملات کو ہینڈل کر سکتی ہے؟ لاہور کا مارشل لا جو ہے وہ سیاستدانوں کے ہوتے ہوئے، سیاسی حکومت ہوتے ہوئے، جمہوری حکومت ہوتے ہوئے لگا تھا نا، سیاستدانوں نے ہی لگوایا تھا نا۔ کیوں لگوایا؟ تاثر دیا نا آپ نے فوج کو کہ فوج جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے چیزیں ہینڈل کر سکتی ہے، یہ زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے معاملات کو چلا سکتی ہے۔ جب آپ نے موقع دیا انہوں نے ٹیک اوور کیا۔ موقع آپ دیتے ہیں، گھسیٹتے آپ لوگ ہیں ان کو سیاست میں، اور پھر اس کے بعد آپ لوگ ہی ان کے خلاف مزاحمت شروع کر دیتے ہیں۔ بھٹو صاحب نے سیاست کا آغاز کدھر سے کیا تھا؟ ایوب خان کے ساتھ ہی کیا تھا نا۔ پھر اس کے بعد ایوب خان کے خلاف تحریک چلائی تو پھر کس کے ساتھ ملے تھے؟ یحییٰ کے ساتھ ہی ملے تھے نا۔ تمام سیاستدان یحییٰ خان کے ساتھ ہی ملے تھے نا ایوب خان کو چلتا کرنے کے لیے۔ تو یحییٰ خان کون تھے؟ کیا سیاستدان تھے؟ سیاسی لیڈر تھے؟ میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ، ان کو تو خیر تمام لوگ ہی جانتے ہیں، جس طریقے سے آپ لوگوں نے ہی ان کو جو ہے وہ زیادہ عیاں کیا ہے کہ یہ جرنیلوں کے گود کے پلے میں، جرنیلوں کی گود کے پلے میں ہیں۔ انہی کے سہارے آئے، انہی کے ساتھ مل کر چلے، اور پھر جب انہی کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہونا شروع ہوا تو پھر انہوں نے دیا ڈنڈا، کیونکہ ان کو ڈنڈا دینے کی طاقت آپ لوگوں نے خود دی۔ سیاسی معاملات میں مداخلت کرنے کی جو گنجائش تھی آپ لوگوں نے خود پیدا کی۔ کام تمام آپ خراب کر رہے ہیں، ڈیلیں آپ کرتے ہیں، ملاقاتیں آپ کرتے ہیں، معاملات آپ ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، گھسیٹ کر سیاست میں آپ ان کو لے کر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی آئینی حدود میں رہیں۔ آئینی حدود تو آپ خود پامال کرتے ہیں اور پامال کرواتے ہیں۔ آپ کا تو کام بنتا تھا کہ آپ اسی وقت اپنے ان دوستوں سے کہہ دیتے کہ یہ سیاسی معاملات ہیں، آپ اپنے فوجی معاملات دیکھیں۔ اگر ملک کی معیشت ٹھیک نہیں چل رہی ہے تو ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے، جب ہمیں محسوس ہوگا کہ حالات زیادہ خراب ہو گئے معاشی لحاظ سے اور یہ ملک جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچ جائے گا، ہم فرنٹ فٹ پر آ کر کردار ادا کریں گے۔ آپ اپنے آئینی حدود میں رہیں۔ آپ بلکہ ان کو یہ مطالبہ ان سے کر رہے ہیں کہ ان کی چھٹی کرائیں، یعنی کہ آپ پھر دوسرے معنوں میں کیا ہوگا؟ دو چیزیں ہیں نا، یا تو ان کی چھٹی کرا دیں گے تو پھر خود ٹیک اوور کریں گے۔ ان کی چھٹی کیا مطلب؟ ان کی چھٹی کروائیں گے، خود ٹیک اوور کریں گے، یا پھر آپ کی جو ہے وہ یہ خواہش ہو کہ آپ ان کی چھٹی کروائیں اور آپ ہمیں چانس دیں، پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ معیشت کا فارمولہ دیں گے۔ تو پھر دوسرے معنوں میں یہی ہو گیا کہ پھر آپ انہی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے وہ چانس دیں، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کی بالادستی خود تسلیم کر رہے ہیں۔ ایک ماتحت ادارے کی بالادستی جب آپ خود تسلیم کریں گے تو آپ یہ کیسے توقع کر رہے ہیں کہ آپ ان کے خلاف پھر مزاحمت کر سکتے ہیں؟ آپ خود اس چیز کی تائید کر رہے ہیں، اس چیز کا تاثر دے رہے ہیں کہ وہ لوگ بالادست ہیں، وہ طاقت میں ہیں، اور آپ لوگ ان کے ساتھ ڈیلیں کرتے ہیں۔ یہ منافقت چھوڑیے، یا تو ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوں، اور اگر آپ ان کے خلاف جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ یہ باتیں مت کریں کہ جی ایک
जमहूरी हुकूमत को चलता करें, इसकी छुट्टी कराएं और फिर आपसे बात होगी। क्यों बात होगी? फौज से क्यों बात होगी? आप सियासतदानों के साथ मिलकर बात करें। पीडीएम पे आप कर नहीं रहे थे? इसी आईनी हदूद की जो बात कर रहे थे ना, जो ये इदारे पामाल करते हैं कि इन्हीं आईनी हदूद में रहेंगे, और फिर आज आप इन्हीं लोगों को ये कह रहे हैं कि जी आप एक सियासी हुकूमत की जो है वो छुट्टी करा दें। ये मुनाफिकत छोड़ें। नाज़रीन, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।